हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने लास्ट एक्सरसाइज में सोल्व किया था। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 4। जो टॉपिक है आपका बेसिक वो यही चलेगा कि जो हमने जैसे फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में हमने सोल्व किया था कि नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने हैं, और अगर रूट्स रियल होंगे तो हम सॉल्यूशन आगे प्रोसीड करेंगे। अगर रियल रूट नहीं होंगे तो क्वेश्चन वहीं पे समाप्त हो जाएगा। रियल रूट कब थे बच्चों? नेचर ऑफ द रूट्स एक्चुअली नॉट रियल। तो रूट्स जो हैं वो अपने रियल थे जब d की वैल्यू क्या था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चाहे इक्वल हो या ग्रेटर देन हो तो रूट्स कैसे होते हैं आपके रियल। और अगर d जो है 0 से छोटा है देन इमेजिनरी रूट्स हैं, या फिर आप कह दो कि नो रियल रूट्स आर अवेलेबल वहां पर। ठीक है, तो चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या गिवन है सेकंड क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि वहां पे x के अलावा एक और वेरिएबल गिवन है और साथ में क्या बता रखे हैं हमको, सो दैट दे हैव द टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं बच्चों? जब भी d की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल टू 0। तीन कंडीशन थी, याद होगी आपको, प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक्सप्लेन किया था कि जब d 0 से छोटा है तो नो रियल रूट ही होता है, अपना सॉल्यूशन नहीं करते हैं। एक d जहां पर 0 आता है तो वहां पे इक्वल रूट्स होते हैं, और दोनों के दोनों जो रूट्स हैं आपके वो कैसे निकलेंगे, इक्वल। पहचान क्या होती है, d का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो लेट्स चेक। अब इन्होंने ऑलरेडी देखो क्या गिवन है बच्चों, हमें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन लिखते हैं। गिवन इक्वेशन फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं, क्या है भाई, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब साथ में हमें क्या बता रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिख के बताना है इस तरीके से, बिकॉज द इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स, सो क्या हो जाएगा बच्चों, d इज इक्वल्स टू 0। d का फॉर्मूला बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब abc कहाँ से लेके आएंगे हम, इक्वेशन को कंपेयर करना है तो आप शुरुआत में ही बता सकते हो, या अलग से बताना है तो उधर बता दीजिए कि जब भी कंपेयर करेंगे किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तो बच्चों वहां पे देखो b की वैल्यू कितनी हो गई, x का जो कोफिशिएंट है k, तो कितना हो गया ये k² माइनस 4 मल्टीप्लाई a, x² का कोफिशिएंट 2 इंटू सी विच इज कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल्स टू 3 इक्वल टू 0। नाउ k² इज इक्वल्स टू 4 टू ज़ा 8 एंड इंटू 3 24 इक्वल्स टू 0 एंड k इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चे, यहाँ से आप चाहो तो देखो यहाँ से दो तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, या तो डायरेक्ट लिख दो कि k² इज इक्वल टू व्हाट 24। सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, √24। अब √24 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर 24 के कुछ ऐसे फैक्टर लिखो जिसको एग्जैक्ट बाहर निकाला जा सके, जैसे कि 4 मल्टीप्लाई 6 लिखेंगे तो 4 बाहर आकर के क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 2 √6। तो ये आपका क्या है, आंसर है। आप चाहो तो यहाँ से फैक्टर बना सकते हो, भाई कैसे बनाएंगे, k² माइनस इसको क्या लिख सकते हैं हम, √24 का स्क्वायर, फिर a² माइनस b² वाला प्रोसीजर फॉलो करो, क्या हो जाएगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी, सो इक्वल्स टू 0। तो एक बार तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, √24 एंड दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस √24 को इसी तरीके से सोल्व करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 2√6, और वहां पे माइनस साइन ऑलरेडी लगा है तो -2√6, या आप डायरेक्ट ही प्लस माइनस एक की जगह पे लिख दीजिए, तो वो भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो, चॉइस आपकी है। तो ये के हमारे पास दो वैल्यू निकल के आती है।
तो इसी प्रकार से हमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है। ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं कोई बच्चा तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इक्वेशन को पढ़िए ध्यान से, के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना रहता है। आप जो फॉर्म में इन्होंने गिवन है उसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे पहले और फिर उसको कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे एबीसी की। तो जो कॉमन पार्ट है मैं उसको ऐसे कैसे छोड़ देता हूँ। होपफुली पैटर्न आपको समझ आ गया होगा, प्रीवियस क्वेश्चंस भी हमने कुछ इसी प्रकार से किए थे। सो लेट्स चेक इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों आपके बारे में। हमें इक्वेशन गिवन है भाई के एक्स स्क्वायर के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। देखो क्या इक्वेशन दे रखी है, के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। तो के एक्स के साथ मल्टीप्लाई कितना हो गया बच्चों, के एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया भैया, टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए बी सी के साथ, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के साथ, तो वहां से ए की वैल्यू कितनी निकलेगी बच्चों, के, बी की वैल्यू कितनी निकला है प्यारे बच्चों, माइनस टू के, और वहीं सी की वैल्यू कितना है, सिक्स। तो क्योंकि इक्वेशन हैज टू रियल रूट्स, सो डी इक्वल टू जीरो। डी का फॉर्मूला क्या हो गया अपना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। तो अब ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस टू के फुल स्क्वायर है, यानी कि क्योंकि बी का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस फोर इंटू ए कितना है, के, और सी कितना है, सिक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ये कितना हो गया बच्चों, ध्यान से देखो, माइनस टू का स्क्वायर करेंगे फोर, के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, माइनस यहाँ पे कितना होगा, फोर इंटू सिक्स 24 के इक्वल्स टू जीरो। तो क्या हुआ बच्चों, कितना कॉमन आ रहा है, 4 एंड 24 में से 4 कॉमन आ गया, क्योंकि 4 इसको डिवाइड करता है पूरा पूरा, और के स्क्वायर और के में से क्या कॉमन आ गया बच्चों, के। तो देखो यहाँ पे क्या बचा, 4 के ने 4 के स्क्वायर को के पे कैंसिल आउट किया, माइनस 4 ने 24 को 6 पे कैंसिल किया, के से के कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर दो वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास के की, एक तो क्या होगा 4 के इक्वल टू जीरो, एंड दूसरा क्या हो जाएगा भाई, के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो बड़ा सिंपल सा है, अब 4 उधर जाके डिवाइड में जाएगा तो के की वैल्यू कितना आ गया, जीरो, और यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस सिक्स। तो ये दो वैल्यू है, यही आपका आंसर है, हमें के की वैल्यू निकालनी थी। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर्स में कई बार ये पिछले 4 से 5 साल में से 2 से 3 बार आ चुका है, तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझें और सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and area is 800 meter? If so, find its length and breadth. पहले देखो, जब भी इस चैप्टर की हम बात करें या प्रीवियस चैप्टर में भी, तो ऐसी कंडीशन नहीं आई थी कि इज इट पॉसिबल और इट्स नॉट पॉसिबल काइंड ऑफ। भाई वो एक आपको स्टेटमेंट देते थे और जहां से हमें क्वेश्चन सोल्व करने होते थे। बट आपकी बार क्या है, ये पूछ रहे हैं हमसे कि भाई इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से बड़ी आती है तभी रूट्स जो है वो कैसे होंगे, रियल, तभी यानी कि सिचुएशन को हम क्या कहेंगे कि वो रियलिस्टिक है यानी कि पॉसिबल है। सो लेट्स चेक इट। तो हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो लेट्स सी क्या बोलते हैं ये। देखिए बच्चों, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, जहाँ पे मैंगो उगानी है, whose length is twice of its breadth। तो जब भी लेंथ और ब्रेथ की बात होती है और आपके पास कोई सा भी नहीं है, दोनों एक दूसरे के रिलेशन में दे रखे हैं, तो हमेशा आप क्या करें, माइनस साइन को अगर यूज नहीं करना चाहते हो तो जो छोटी लेंथ होती है यानी कि जो ब्रेथ है उसको आप अज्यूम कीजिए, एक्स मान लेंगे, और वहीं पे
लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला गया है कितना, ट्वाइस, यानी कि 2 गुना, तो लेंथ हो गया 2x। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या कोई ऐसी रेक्टेंगल हो सकती है जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से 2 गुना हो और उसका एरिया जो है बच्चों वो कितना गिवन है आपको, 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमें चाहिए कितना, 800 मीटर स्क्वायर। लेट्स चेक इट। तो लेट्स अज्यूम that the लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव, आप कंप्लीट लिखिएगा बच्चों, कितना है, लेंथ नहीं सॉरी ब्रेथ अज्यूम करना है, लेंथ उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। वैसे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं बच्चों, आपने अगर बाई चांस लेंथ को एक्स अज्यूम कर लिया है तो लेंथ क्या है, ब्रेथ का 2 गुना, तो एक्स किसका 2 गुना है, x/2 का। क्वेश्चन वहां से भी सोल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको फ्रैक्शन सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेथ को x और लेंथ को 2x ले लेंगे। तो लेट्स अज्यूम द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप कितना है, x मीटर। सो लेंथ जो है वो कितनी हो गई भाई, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 2x मीटर। नाउ अब उन्होंने पूछा है कि इज इट पॉसिबल, लेट्स चेक। तो एरिया दे रखा है बच्चों कितना, 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। सो लेंथ की वैल्यू कितना है बच्चों, 2x, ब्रेथ कितना है x, इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से सिंपली 2x इंटू एक्स कितना हो गया भाई, 2x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। टू इस साइड जाकर के डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर कितना बच गया प्यारे बच्चों, 800 डिवाइड बाई 2, 800 डिवाइड बाई 2 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 400 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। देखो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्योंकि जो अंदर टर्म है पूरी का स्क्वायर है, यहाँ पे इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं कर सकते आप, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ मीटर का स्क्वायर है, 400 मीटर का नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको 400 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ तो अकेला x बच गया, हाँ मीटर स्क्वायर बाहर आके कितना हो जाएगा मीटर, 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, +-20। ये प्लस माइनस दोनों लिखने की आदत डालो बच्चों आप। अभी तक बहुत सारे बच्चे क्या है 10th क्लास तक स्क्वायर रूट 4 को जैसे अकेला 4 ही है तो आप इसको 2 लिखते हो, हालांकि ये +-2 दोनों वैल्यू होती है, क्यों, क्योंकि -2 इंटू -2 भी जब हम करते हैं तब भी तो आंसर कितना आता है, √4 ही आता है, और अगर हम 2 × 2 करते हैं तब भी आंसर कितना आता है, 4 आता है। तो इसलिए जब भी √4 हमें सोल्व करके लिखना है तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, +-4। सिमिलर तरीके से 400 को क्या लिखेंगे बच्चों, +-√20। सो नाउ लेट्स चेक। अच्छा x की, ये तो हमने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, यहाँ तो क्या करना था, हमें पहले चेक करना था। अब ये बाई चांस, क्योंकि क्वेश्चन क्या था बच्चा, सोल्यूबल था तो हमारा आंसर निकल आया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी इक्वेशन बनती है इस स्टेप पर, तो यहाँ पे इक्वेशन कितना बना, 2x² -800 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या मीटर रहने दो, यूनिट मत लिखा करो, नो प्रॉब्लम। तो 2x² इज इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन आ गया, कितना बच गया बच्चों, x² -400 इक्वल्स टू 0। अब भी जब भी हमें चेक करना है कि इज इट पॉसिबल, यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की, तो उसके लिए क्या चाहिए, बी, ए और
सी की वैल्यू चाहिए, तो इसको कंपेयर कर लिया करो बच्चों, किसके साथ, जनरल फॉर्म के साथ। क्या है आपकी जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो कितना हो गया 0, और सी की वैल्यू जो है वो कितना हो गया बच्चों -400। अब देखो वैल्यू हमें क्या चाहिए, डी, जो कि कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, -4 इंटू ए 1 इंटू सी -400। आपको ना चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली, मतलब सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। माइनस इंटू माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 4 4 जा 16। सिंपली हम कहेंगे कि अब डी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। सो दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। और ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ से आगे क्वेश्चन जो है सोल्व कर देना है। आप चाहो तो इस तरीके से सोल्व कर लो, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, जो कि क्या है -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a, तो ये भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, चॉइस आपकी है। बट मैं ये कहूंगा कि जब भी क्वेश्चन इजी है, इजी का मतलब अगर दो ही टर्म दे रखी है तो आप डायरेक्ट सोल्व कर दिया करें। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी 2 ही टर्म बन रही थी, यहाँ पर भी 2 ही टर्म बन रही है। अगर चाहे x का कोफिशिएंट 0 हो या कांस्टेंट टर्म 0 हो, तो उस केस में आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर दिया करें, जल्दी सोल्व आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार रीडिंग ले लीजिए आप सभी इसकी ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे हमें लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ एंड ब्रेथ। हमारी वैल्यू किसकी आई है, x की। क्या माइनस में वैल्यू हो सकती है, नो सर, क्योंकि हमने क्या माना है, ब्रेथ। क्या किसी भी रेक्टेंगल की ब्रेथ नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसलिए बच्चों x की जो वैल्यू आई है अपने, वो कितनी आ गई 20, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ कितना है उसका 2 गुना, तो वो कितना हो गया 40। तो ये आपका फाइनल आंसर होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दैट, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। शुरुआत में ही पूछा है, तो एक बात आप अब ध्यान से सुने, कि जब कभी भी आपसे ये पूछ लिया जाए कि इज इट पॉसिबल और इज दैट फॉलोइंग सिचुएशन रियलिस्टिक, तो उस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले डी निकालना है। ये वाला क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में सोल्व करना है बच्चों। इक्वेशन बना लीजिए, उसके बाद डी की वैल्यू जरूर चेक करें। अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी आती है तो वो सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर 0 से छोटी आती है तो वो सिचुएशन जो है पॉसिबल नहीं रहेगी। सो लेट्स चेक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इज इट पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या गिवन है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। क्या आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 इयर्स। कि दो दोस्त हैं, दोनों की उम्र का जो सम है टोटल, भी दोनों की उम्र कुल मिला करके कितना है 20 इयर्स। ओके सर, नेक्स्ट क्या है, आगे क्या स्टेटमेंट दे रखी है आपको, पढ़िए ध्यान से। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले क्या था बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन इयर्स वाज 48। 4 साल पहले उनकी जो प्रोडक्ट था, उनकी एज का वो कितना था 48। एक बात समझिए आप, एक जब भी एज वाला क्वेश्चन हो ना, एक रफ डेटा बना लिया करें। देखो किसकी बात हो रही है, दो दोस्तों की, दोनों की उम्र का क्या दे रखा हमें सम, तो टोटल सम 20 वर्ष है। अगर मान लो किसी एक की उम्र 8 वर्ष है, तो दूसरे की कितनी होगी बच्चों 12। अगर किसी की उम्र मान लो दो में से एक की उम्र 9 वर्ष है, तो दूसरे की उम्र कितनी हो गई 11। कैसे पता चल रहा है, एक की उम्र अगर हमें बताए तो दूसरे की टोटल में से हम क्या कर देते हैं -20 - 8 12, 20 - 9 11। तो लेकिन हमें तो यहाँ पे किसी का भी नहीं पता, ना पहले की ना दूसरे की, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि भाई जो एक दोस्त है उसकी उम्र कितनी है x, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दूसरे की उम्र कितनी हो जाएगी बच्चों 20 - x। तो ये क्या है प्रेजेंट एज। सबसे पहले क्या हम प्रेजेंट एज अज्यूम क्या करेंगे, करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, 4 ईयर एगो। एगो मीन्स पहले, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो 4 साल पहले आपकी उम्र अगर मान लीजिए आज 16 ईयर है या 15 ईयर है, तो 4 साल पहले उम्र कितनी थी, उसके लिए क्या करेंगे हम अपनी प्रेजेंट एज में से 4 माइनस कर देते हैं। तो 4 साल पहले इसकी उम्र कितनी हो गई बच्चों x - 4। या अलग से लिखना चाहते हो तो अलग से लिख सकते हो, रफ डेटा में भी। तो 4 साल पहले क्या हो जाएगा x - 4, और इसकी उम्र कितनी हो जाएगी भाई 20 - x। ये तो आज की उम्र है, 4 इसमें से माइनस